वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। आज हम आपको एक ऐसे वीर सपूत की कहानी बताएंगे जो हमेशा हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। मध्य प्रदेश के निमाड़ के महाराणा बख्तावर सिंह उन्हीं में से एक हैं जिन्हें अंग्रेजों ने 2 बार फांसी पर लटकाया था। वो महाराणा बख्तावर सिंह ही थे जिन्होंने मालवा में क्रांति की मशाल जलाई थी। कई आक्रांता अंग्रेज अधिकारियों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। 10 फरवरी 1858 को जब उन्हें सजा ए मौत दी गई थी तब उनकी उम्र मात्र 34 वर्ष ही थी। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित अमझरा कस्बे में 14 दिसंबर 1824 को उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम अजीत सिंह और माता का नाम इंद्र कुंवर था। महाराजा और महारानी के यहाँ जन्मे बख्तावर सिंह ने जब अपने रियासत की शासन व्यवस्था अपने हाथ में ली थी तब उनकी उम्र मात्र 7 वर्ष ही थी। राष्ट्रभक्ति बचपन से उनके भीतर थी और अंग्रेजों से बदला लेना उनका लक्ष्य। जब उन्होंने सक्रियता बढ़ानी शुरू की उस समय देश के कई इलाकों में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की तैयारी चल रही थी। सरदारपुर तहसील में स्थित भोपावर में उस समय अंग्रेजों की छावनी हुआ करती थी। महाराणा बख्तावर सिंह की सेना ने हर हर महादेव नारे के साथ इस छावनी पर हमला बोल दिया। वहां से अंग्रेजों का झंडा उखाड़ कर फेंक डाला गया। भोपावर में सारे हथियार और धन महाराणा बख्तावर सिंह के कब्जे में आ गया। मालवा की जनता भी बख्तावर सिंह की राष्ट्रवाद की भावना में बहने लगी। इंदौर में उस समय अंग्रेजों की एक बड़ी व महत्वपूर्ण छावनी थी। 31 अक्टूबर 1857 को अंग्रेजों ने एक विशाल सेना के साथ धार के किले पर धावा बोल दिया। उन्हें पता था कि अगर महाराणा को नहीं रोका गया तो वो उनके लिए बड़ा संकट बन सकते हैं। कर्नल डूरन ने इसके बाद 5 दिसंबर 1857 को अमझरा के किले पर हमले की योजना बनाई, लेकिन ब्रिटिश सेना में मालवा रियासत का इतना खौफ था कि अधिकतर भाग खड़े हुए। महाराणा बख्तावर सिंह को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने लिया था धोखे और गद्दारी का सहारा। जब महाराणा बख्तावर सिंह लालगढ़ के किले में थे तब कर्नल डूरन को ये सूचना मिल गई। अब अंग्रेजों ने वही फूट डालो राज करो वाली नीति का सहारा लिया, क्योंकि सीधी लड़ाई में वो देशभक्तों की सेना से जीत नहीं पा रहे थे। अमझरा रियासत के कुछ जागीरदारों को खरीद लिया गया और उन्हें गद्दारी के लिए तैयार किया गया। उन्हें मध्यस्थ बनाकर भेजा गया और संधि वार्ता का झूठा लालच दिया गया। महाराणा बख्तावर सिंह को अंदाजा नहीं था कि अंग्रेज या फिर उनके अपने ही लोग इस हद तक गिर सकते हैं। अंग्रेजों ने धोखा दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। महाराणा बख्तावर सिंह को इसके बाद प्रताड़ित करने के लिए इंदौर ले जाया गया। महाराज ने अंग्रेजों को सरकार मानने से इनकार कर दिया और अपना बचाव नहीं किया। फरवरी 1858 में उन्हें फांसी देने का निर्णय ले लिया गया। आज भी हरा भरा लहलहा रहा है वो पेड़ जहां अमझरा के राजा को 2 बार दी गई थी फांसी। इंदौर में वो नीम का पेड़ आज भी मौजूद है जहां उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया था। अच्छी कदकाठी के मालिक महाराणा बख्तावर सिंह को जब फांसी पर चढ़ाया गया तब उनके वजन से रस्सी भी टूट गई। उस समय नियम था कि ऐसी स्थिति में सजा को टाल दिया जाता था, लेकिन महाराणा का अंग्रेजों के मन में ऐसा भय बैठा हुआ था कि उनके लिए उन्होंने अपने नियम कानून भी बदल डाले। उन्हें दोबारा फांसी पर चढ़ा दिया गया और वो देश के लिए बलिदान हो गए। उनकी पत्नी रानी दौलत कुआं भी वीरांगना थी और उन्होंने अपने पति द्वारा जलाई गई क्रांति की मशाल को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। वो भी वीरगति को प्राप्त हुईं। महाराणा बख्तावर सिंह के साथ साथ उनके सहयोगियों को भी यहाँ फांसी दी गई थी। कई दिनों तक लाशों को यहाँ लटका कर रखा गया था। लोगों के बीच अपना खौफ पैदा करने के लिए ब्रिटिश राज ने ऐसा किया था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी मां ने अंतिम संस्कार के लिए सामान भिजवाते हुए कहा था कि उनका बेटा आज इतना सुंदर लग रहा है कि भारत की सभी माताएं उसकी बलाएं ले रही हैं। ऐसे ही थे हमारे देश के वीर सपूत। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।